सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी इंदौर से सीधे पधार रहे हैं। उस दीर्घा का अवलोकन करेंगे जिसमें यंग अचीवर्स की यहां पर उपलब्धियों को डिस्प्ले किया गया है। अपने घर में माननीय मुख्यमंत्री जी आपका अभिवादन कर रहे हैं। अभी अभी आपने माननीय मुख्यमंत्री जी के आतिथ्य में भोजन ग्रहण किया है। अब वे आपकी उपलब्धियों को यहां पे जो गैलरी में हमने प्रदर्शित की हैं उनको देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के यंग अचीवर्स के अचीवमेंट्स को माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बारीकी से विस्तार से देख रहे हैं और भविष्य की उम्मीद आप सभी का अपने घर में स्वागत करते हुए आपसे कुछ ही देर में माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा करेंगे विगत 20 वर्षों में मध्य प्रदेश की विकास गाथा, चुनौतियां एवं अवसर विषय पर। आपके बीच के कुछ साथी माननीय मुख्यमंत्री जी से अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पाएंगे और इस तरह आज की शाम मध्य प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए एक संदेश लेकर एक संदेश देती हुई संपन्न होगी। अब माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्प पंखुड़ियों से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए आपके बीच में से होते हुए मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी आपका, आपके ही घर में हमारे युवा साथियों के बीच में बहुत बहुत स्वागत आपका। पुष्प पंखुड़ियों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना आशीर्वाद, अपनी शुभकामनाएं, अपनी शुभाकांक्षाएं जैसे समाहित कर दी हैं और आपके ऊपर जब ये पुष्प पंखुड़ियां लुटा रहे हैं तो अपना स्नेह आपके साथ बांट रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी उनके अपने घर में आप सभी का स्वागत। उम्मीद है आपने भोजन ग्रहण किया, आपको अच्छा लगा होगा, आतिथ्य में कोई कमी नहीं हुई होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी इस आतिथ्य की अभिव्यक्ति अपनी शुभकामनाओं और आशीर्वाद के रूप में इन पंखुड़ियों के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। आप सभी का अपने घर में स्वागत कर रहे हैं। ये यंग अचीवर्स की टाउन हॉल मीटिंग है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी विगत 20 वर्षों में प्रदेश के चाल चलन, चेहरे, आचरण में आए परिवर्तन, उसकी पहचान में आए परिवर्तन, उसकी आकांक्षाओं में आए परिवर्तन पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, आपसे बातचीत करने जा रहे हैं। आप सभी का मुख्यमंत्री निवास में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आप सभी पर पुष्प पंखुड़ियों के साथ अपना स्नेह लुटाते माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी के प्रति स्नेह की वर्षा, शुभकामनाओं की वर्षा। माननीय मुख्यमंत्री जी से अब विनम्र आग्रह है कि आप दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी की 160वीं जयंती पर आज 160 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमारे युवा साथी भी इन गीतों का प्रज्वलन करेंगे और दीप प्रज्वलन के साथ मुख्यमंत्री निवास पर आज के कार्यक्रम की शुरुआत होगी। आप सभी के प्रति स्नेह वर्षा, पुष्प वर्षा, पंखुड़ियों के रूप में स्नेहिल शुभकामनाओं की वर्षा माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। आपका स्वागत अपने घर में कर रहे हैं और इस स्वागत के साथ फिर माननीय मुख्यमंत्री जी दीप प्रज्वलित करेंगे। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की औपचारिक रूप से शुरुआत होगी। बहुत ही आत्मीयता के क्षण माननीय मुख्यमंत्री जी तथा आप ही के बीच के युवा साथी 160 दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी की 160वीं जयंती पर आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। जागो, कोशिश करो और तब तक अपने प्रयासों को न छोड़ो जब तक तुम्हें अपनी मंजिल हासिल नहीं हो जाती। माननीय मुख्यमंत्री जी लगभग अपने हर उद्बोधन में स्वामी विवेकानंद जी के इन आदर्श वाक्यों को दोहराते हैं और उद्देश्य यही है कि अगर आप अपने कार्य के प्रति संजीदा हैं, अगर आप लगन के साथ अपना कार्य करते हैं, अनथक प्रयास करते हैं, तो कोई कारण नहीं कि आपको सफलता न मिले। और मध्य प्रदेश ने पिछले 20 वर्षों में ये करके दिखाया है। इसी पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी इस टाउन हॉल डिस्कशन में, चर्चा में आप सभी के साथ अपने विचार बांटेंगे। इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी अपने करकमलों से इन दीपों का प्रज्वलन कर रहे हैं और आपके हमारे बीच के कुछ युवा साथी जो कि विभिन्न हमारे 14 जो शासकीय विभाग हैं मध्य प्रदेश के, उनकी विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी हमारे युवा साथी हैं, वो इन दीपों को माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ प्रज्वलित कर रहे हैं और आज के कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी की 160वीं जयंती 160 दीपों के प्रज्वलन के साथ मुख्यमंत्री निवास पर
राष्ट्रीय युवा दिवस का नए वर्ष 2023 का आयोजन साकार हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने युवा साथियों के साथ इस आयोजन में विनम्रता पूर्वक अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और इसके साथ ही इस दीपांजलि के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। मन में ये संकल्प दोहराते हुए कि हम अपने प्रदेश को श्रेष्ठतम प्रदेश की पहचान दिलाएंगे और इसके लिए अपने अपने क्षेत्रों में हम अपनी कोशिशों में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। दीप प्रज्वलन के साथ अब माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर पधारेंगे। आप सभी से भी आग्रह होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी आसन ग्रहण करें तो आप भी पूरी शालीनता और गरिमा के साथ अपने अपने स्थान पर ससम्मान स्थान ग्रहण करिएगा। कितना मनोरम दृश्य है। इसमें इस सभा ने आदर व्यक्त किया है स्वामी विवेकानंद जी के प्रति, प्रेरणा लेते हुए कि जैसे उन्होंने भारत का मान, भारत का भाल ऊंचा किया, हम भी अपनी अपनी कोशिशों से अपने प्रदेश और देश का मान आगे बढ़ाने में जो संभव हो सकेगा वो प्रयास करेंगे। और इन्हीं प्रयासों के तहत आज यंग अचीवर्स की टाउन हॉल मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री जी दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। विशेष उपस्थिति उन युवाओं की है जिनके कीर्तिगान के साथ हम यहाँ उपस्थित हैं। आपको हम बता दें कि आज की शाम हमने एक डिजिटल बुक यहाँ पे प्रकाशित की है, जिसके पृष्ठ हमने यहाँ गैलरी में भी प्रदर्शित किए हैं। 101 वो यंग अचीवर्स जो आप यहाँ मौजूद लगभग 450 लोगों में शामिल हैं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल की हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर पधार रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का उनके घर पर, उनके मंच पे बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आप सभी से आग्रह है, कृपया आप सभी भी ससम्मान अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय मित्रों, स्वामी विवेकानंद जी की 160वीं जयंती पर आयोजित हो रहे इस टाउन हॉल मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री जी का हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा मुख्य तौर पर आयोजित हो रही इस मीटिंग में 14 विभागों के 400 युवा और 50 सीएम फेलो शामिल हैं। ये वो सभी विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी हैं जिन्होंने अपनी कोशिशों से मिसाल पेश की है, दूसरों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। हमारे कुछ ऐसे साथी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। ऐसे 20 साथियों को हमने कहा कि आप अपने विचार व्यक्त करें। उनके हमने वीडियोस आमंत्रित किए, जिसे विभिन्न प्रमोशनल वीडियोस के तौर पर हमने अपलोड किया। इन्हीं में से 5 साथियों के वीडियोस का अब हम यहाँ प्रदर्शन करने जा रहे हैं। ये पांचों साथी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद हैं। आइए ये वीडियोस देखते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी देख रहे हैं, आप और हम भी देखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि पटेल है। मैंने पढ़ाई में बीकॉम से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। मैं हमेशा से खुद का कुछ कार्य करना चाहती थी, तो मैंने पाटनीपुरा सेंटर से जो है लेडीज़ों के लिए ई रिक्शा की ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बारे में जानकारी ली। वहाँ से अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर वहीं से मुझे पंडित दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरीकरण योजना के बारे में पता चला, जो ज़रूरतमंदों को जो है स्वरोजगार के लिए लोन प्रोवाइड कराती है। तो मैंने डॉक्यूमेंट पार्ट पूछा कि क्या क्या लगेगा, मैंने अपना कंप्लीट किया और मेरा 2 लाख रुपये का लोन सेंक्शन हो गया। उसी से मैंने अपनी जो है ई रिक्शा खरीदी है। इसलिए मैं जो है सीएम जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि इस तरह की जो योजनाएं हैं वो लाते रहें और जो भी ज़रूरतमंद है उनको जो इस तरह की सेवाओं का हमको लाभ मिलता रहे। धन्यवाद। मेरा नाम पूनम शर्मा है। मैं ब्लाइंड जूडो खिलाड़ी हूँ। मैंने 9 इंटरनेशनल खेले हुए हैं। मेरे इंटरनेशनल खेलने में हमारे यहाँ के गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट रहा है। देन श्री शिवराज सिंह मामा जी का सपोर्ट रहा है। और अभी मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी एमपी गवर्नमेंट की योजना के अनुसार दिव्यांग स्टूडेंट्स की फीस माफ रहती है। इसके लिए मैं श्री शिवराज सिंह मामा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और हमारे यहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने वाले हैं, उसके लिए मैं सभी प्लेयर्स को ऑल द बेस्ट करना चाहूँगी और सभी को बधाई देना चाहूँगी। बहुत अच्छे से खेलिए और हमारे स्टेट का नाम रोशन करिए, हमारे इंडिया का नाम रोशन करिए। सभी प्लेयर्स इंटरनेशनल तक जाएं, मैं सबके लिए प्रे करूँगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। मेरा नाम अर्जुन ठाकुर है। मैं मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग शॉटगन अकेडमी का खिलाड़ी हूँ। मैंने अब तक 20 मेडल अर्जित किए हैं, जिसमें 6 नेशनल्स खेले हैं, 2 इंटरनेशनल्स खेले हैं, 3 खेलो इंडिया गेम्स खेले हैं, 1 नेशनल गेम्स खेला है। अभी भारतवर्ष में मेरी रैंकिंग 4 चल रही है।
और मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग शॉटगन एकेडमी मुझे स्पॉन्सर कर केवल भाषण नहीं देना था, 1-to-1 मीटिंग करनी थी, अलग अलग डेलीगेशंस अलग अलग देशों के थे, उनसे मिलना था। तो मेरा सवेरा होता था, वैसे तो मैं सवेरे 5:30 बजे उठता ही हूँ, लेकिन रात में सोते सोते 1, 1:30, 2 बजते थे। अभी जब मैं आ रहा था तो लोकेश से कह रहा था आज बहुत थका हूं, लेकिन तुम्हें देख के सारी थकान मिट गई। आई लव यू टू। ये मामला एक तरफा नहीं है, 2 तरफा है। स्वामी विवेकानंद जी मेरी प्रेरणा बचपन से रहे हैं। बचपन से 2 चीजें मैंने पढ़ी, एक स्वामी विवेकानंद जी को और एक गीता जी। और गीता जी भी संयोग से मुझे मिली, मेरे दादाजी का स्वर्गवास हुआ था। तो पुरानी अपनी परंपरा है कि स्वर्गवास के बाद जो कर्म कांड करते हैं उसमें अनेकों चीजें, विशेषकर जो पूजा कराते हैं ब्राह्मण देवता, उनको भेंट की जाती है। उनमें से बाकी एक गीता जी की प्रति भी होती थी। तो कुछ गीता जी की प्रतियां बच गई थी, तो मैं उठा के पढ़ता, थोड़ा समझ में आता नहीं आता, फिर भी मैं कोशिश करता, करते 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 गीता जी मेरे समझ में आने लगी। और मैं सच कहता हूं मेरी जिंदगी बदल गई। मैं आप सबसे कहूंगा कि धार्मिक और श्रद्धा एक अलग विषय है, वो व्यक्तियों पर डिपेंड करता है। मेरी असीम श्रद्धा है, मैं भगवान में भरोसा रखता हूं, लेकिन वैसे भी गीता पढ़ना और गीता समझना, उसके बाद काम करना आपकी जिंदगी बदल देगा। सचमुच में निष्काम कर्मयोग गीता का अद्भुत है। लेकिन और सरल अगर पढ़ना तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ो। कौन कौन ने पढ़ा स्वामी विवेकानंद को, हाथ उठाएं। देखो कितनी छोटी छोटी बातें हैं, मैं बताता हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा तुम कौन हो, जो मुझे समझ में आया वो मैं बता रहा हूं। तो उन्होंने कहा तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मांस के पुतले नहीं हो, तुम ईश्वर के अंश हो, अमृत के पुत्र हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो और अमर आनंद के भागी हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। अब आप इन शब्दों को जरा ध्यान से देखिए। एक बार सरसरे पढ़ लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अंतर्मन में बैठा हो जरा, तुम अनंत शक्तियों के भंडार हो। मन में एक आत्मविश्वास पैदा कि मैं क्या नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता जब उसी का अंश हूं। पर देखो दुनिया में सारे बड़े काम हाड़ मांस के पुतलों ने ही तो किए हैं, स्पेशल थोड़ी भेजे भगवान ने कहीं से। वो एक बात और कहते हैं, मनुष्य जैसा सोचता और करता है वैसा बन जाता है। तुम अपने आप को कमजोर समझोगे तो कमजोर हो जाओगे। अगर ये समझ लो अरे मैं क्या कर सकता हूं या मैं क्या कर सकती हूं, तो हमारे मुंह की मक्खी भी उड़ाने पड़ोसी आएगा, फिर वो भी नहीं हो सकता हमसे। लेकिन अगर तुम सोच लो, कमजोर समझोगे तो कमजोर, और अगर मजबूत समझोगे तो मजबूत बन जाओगे।